अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में सजने में अब 24 घंटे का टाइम रह गया है और पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में। इस हवाले से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियों का फैसला किया है कोच आकिब जावेद ने और प्लेइंग 11 भी फाइनल कर लिया पाकिस्तान की, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में मैदान में उतरने जा रही है। और इस प्लेइंग 11 में एक सरप्राइज तैयार किया है न्यूजीलैंड की टीम के लिए हेड कोच आकिब जावेद ने। वो सरप्राइज भी आपके सामने रखता हूँ, प्लेइंग 11 भी आपको बताता हूँ कि कौन सी प्लेइंग 11 मैदान में उतरने जा रही है। उसके अलावा आकिब जावेद ने बड़ा फैसला किया हारिस रऊफ की इंजरी के बाद, क्योंकि हारिस रऊफ जो है अभी भी उनको इंजरी है और उनकी इंजरी के बारे में आकिब जावेद ने क्या फैसला किया है वो भी आपके सामने रखता हूँ। और मोहम्मद आमर को कराची तलब क्यों किया गया है, मोहम्मद आमर कराची क्या करने के लिए गए हैं, ये भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी छोटी सी दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में मैदान में उतरने जा रही है, उस प्लेइंग 11 में जो तब्दीली का फैसला किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से बैक टू बैक 2 मैच ट्राई सीरीज के अंदर हार चुका है और पाकिस्तान की मैनेजमेंट सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहती। तो अब एक ऐसी तब्दीली का फैसला किया गया है जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो सकता है और न्यूजीलैंड के लिए एक सरप्राइज भी साबित हो सकता है। और मुझे लगता है ये बहुत ही ज़बरदस्त तब्दीली है। तब्दीली ये है कि ओपनिंग पोजीशन में फ़खर के साथ अब बाबर आजम ओपनिंग नहीं करेंगे। ये खबर मैंने आपको 2 दिन पहले अपनी वीडियो में बता दी थी, मेरे पास ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। तो जो फ़खर के साथ अब उस्मान खान ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर इसलिए हो सकती है कि उस्मान खान का रिकॉर्ड पाकिस्तान में बहुत ही शानदार है। वो भी फ़खर की तरह तेज़ बैटिंग करते हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 117 का है। अगर उनके लिस्ट ए मैचेस की बात की जाए तो 117 का स्ट्राइक रेट है। तेज़ बैटिंग करते हैं और पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर में फ़ायदा दे सकते हैं। और दूसरा जो बड़ा एडवांटेज है वो स्पिन को बहुत ही कमाल खेलते हैं उस्मान खान। तो ये 2 बड़े फ़ायदे हैं। उस्मान खान अगर ओपनिंग करने के लिए आते हैं, जो कि अब फैसला हो चुका है, उस्मान खान ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर बाबर आजम बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 4 पर कप्तान रिजवान बैटिंग करने के लिए आएंगे और नंबर 5 पर आगा सलमान हमें बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 6 पर तैयब ताहर, जिन्होंने 2-3 अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं और उन्होंने अपनी कुछ झलकियां भी हमें दिखाई हैं कि वो भी एक अच्छे बैट्समैन हैं और ये भी स्पिन को काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं। और नंबर 7 पर जो खुशदिल शाह है वो बैटिंग करने के लिए आएंगे। नंबर 8 पर शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 9 पर नसीम शाह, नंबर 10 पर मोहम्मद हुसनैन को शामिल करने का फैसला किया गया है हारिस रऊफ की जगह। और नंबर 11 पर इब्रार अहमद, जो कि पाकिस्तान के वाहिद स्पिनर हैं, वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। तो जो प्लान में तब्दीली है वो ओपनिंग में की गई है कि ओपनिंग में जो कम्बिनेशन है वो चेंज करके ट्राई किया जाए कि उस्मान खान किस तरह खेलते हैं। और न्यूजीलैंड के स्पिनर ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था पाकिस्तान को ट्राई सीरीज़ में, पाकिस्तान के बैट्समैनों को। तो अब उस्मान खान काफ़ी अच्छा स्पिन को खेल लेते हैं। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम के क्या रिजल्ट सामने आते हैं। जो दूसरी बड़ी खबर है वो हारिस रऊफ की इंजरी को लेकर है। हारिस रऊफ क्योंकि कल प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हारिस रऊफ ने सिर्फ 1 ओवर किया और उसके बाद वो प्रैक्टिस छोड़कर चले गए क्योंकि उनको पेन फील हो रहा था। और हारिस रऊफ के बारे में इतलात ये आ रही हैं, आकिब जावेद ने जो फैसला किया है अब तक की इतलात के मुताबिक यही फैसला किया है कि वो फुली फिट नहीं हो सके और उनको आधा फिट जो है आधे फिट के तौर पर जो है वो मैदान में नहीं उतारा जा सकता न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अब आकिब जावेद ने यही फैसला किया है कि उनको पहले मैच में रेस्ट दिया जाए और इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसमें क्योंकि 4-5 दिन अभी रहते हैं, तो उस मैच में हारिस रऊफ को उतारा जाए ताकि फुली फिट होकर हारिस रऊफ अपना 100% दे सकें इंडिया के खिलाफ मैच में। और मोहम्मद आमर के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि मोहम्मद आमर जो है वो उनके बारे में आकिब जावेद ने ये फैसला किया है कि हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद आमर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाएंगे। मोहम्मद आमर एक सीनियर बॉलर हैं, नो डाउट मोहम्मद आमर बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत ही कमाल का बॉलर है। मैं भी चाहता हूँ कि मोहम्मद आमर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हो और मोहम्मद आमर अगले 4-5 साल क्रिकेट खेले।
लेकिन भाई अब मोहम्मद आमर जो है वो उनके बारे में खबर यही है कि मोहम्मद आमर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते। किसी यंग बॉलर को पाकिस्तान टीम में शामिल ज़रूर कर लिया जाएगा, लेकिन मोहम्मद आमर के बारे में यही खबरें हैं कि उनको कराची जो वो पहुंचे हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी की जो ओपनिंग सेरेमनी होगी मैच वाले दिन उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि 2017 में वो चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम का हिस्सा हैं और पूरी ही टीम जो है वो जो 2017 की विनिंग टीम थी वो कराची पहुंची हुई है और तमाम खिलाड़ी ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। तो आमिर भी उसी टीम का हिस्सा थे और वैसे आमिर को वापस आना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के आपस में आमिर से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर भी अब वनडे क्रिकेट शायद उस तरह से नहीं खेलना चाहते। तो फैंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे होते हैं और जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं वो भी मोहम्मद आमिर के बारे में फेक न्यूज़ दे रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी होगी। ये एक कड़वा सच है कि मोहम्मद आमिर शायद अब हमें पाकिस्तान टीम में खेलते हुए दिखाई ना दें। बाकी दोस्तों, आपकी प्लेइंग 11 के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पहला मैच पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम जीतने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी का वो भी आपने बताना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।